जानकार मानते हैं कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेता पशुपति कुमार पारस हमेशा कच्चा दांव खेलते हैं। पशुपति कुमार पारस ने कभी भी पक्का दांव नहीं खेला। उन्होंने थोड़े समय के लिए केंद्रीय मंत्री का पद तो पा लिया, लेकिन चिराग की तरह मोदी के हनुमान नहीं बन सके। अब पशुपति कुमार पारस ऐसा हनुमान बनने की फिराक में हैं जो एनडीए की सियासी लंका जलाने के लिए तैयार हो। पशुपति पारस का कार्यालय छिन गया। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक बार फिर वो ताल ठोक रहे हैं। सवाल उठता है कि नुकसान किसे है। बिहार की राजनीति में हलचल की स्थिति पैदा करते हुए पशुपति पारस ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी आगामी 2025 के चुनाव में सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। जानकारों का मानना है कि जिस तरह प्रशांत किशोर वोट काट रहे हैं, उसके बाद पशुपति कुमार पारस काटेंगे। दलितों के सबसे ज्यादा वोट बट जाएंगे। वैसे में इसका नुकसान एनडीए को भी उठाना पड़ेगा। पशुपति कुमार पारस के पास दलित वोट ही है। वो कुछ नहीं करेंगे तो दलितों के वोटों को काट तो सकते ही हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि पशुपति पारस अभी एनडीए में बने हुए हैं या चिराग पासवान की माने तो वे एनडीए से गायब हैं। हालांकि ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि चुनाव से पहले बीजेपी के नेता उन्हें मना लेंगे। हालांकि इसमें कुछ लोगों को शक हो रहा है। जानकार मानते हैं कि बीजेपी के पास चिराग जैसा चेहरा है। वे पशुपति कुमार पारस पर ध्यान क्यों देंगे? देना होता तो पशुपति कुमार पारस को किसी प्रदेश का राज्यपाल बना दिया होता। पशुपति पारस ने कहा है कि हमारी पार्टी सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हमारे कार्यकर्ता सभी बूथों पर चुनावी तैयारी में लगे हैं। उन्होंने आगे कहा कि अगर गठबंधन से समझौता होता है और उन्हें मनपसंद सीटें मिलती हैं तो वह सहयोगी दलों के साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन यदि उनकी पार्टी को उचित सीटें नहीं दी जाती तो वह अकेले चुनावी मैदान में उतरेंगे। इशारा साफ है, वे विद्रोह करेंगे और अपने उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतारेंगे। ध्यान रहे कि पशुपति कुमार पारस दिवंगत नेता रामविलास पासवान के छोटे भाई हैं। रामविलास के निधन के बाद उन्होंने पार्टी को तोड़ दिया। उसके बाद चिराग से अलग हो गए। उन्होंने एनडीए सरकार को ज्वाइन कर लिया। अपने साथ सांसद ले जाकर मंत्री बन गए। 2021 में लोजपा के अध्यक्ष पद पर कब्जा किया और केंद्र सरकार में मंत्री बन गए थे। उसके बाद चिराग पासवान के साथ उनकी नहीं जमी। दोनों चाचा भतीजा में जमकर कोल्ड वार चला। अब पशुपति पारस अकेले पड़ गए हैं। बिहार के राजनीतिक गणित पर नजर डालें तो राज्य के चुनाव में बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन रहा है। पशुपति पारस के सभी सीटों पर लड़ने की बात से एनडीए को सियासी तनाव होना जायज है। बीजेपी का खुद को सहयोगी कहने वाले पारस का ये रुख ठीक नहीं है। वे बिहार बीजेपी से खुश नहीं हैं। वे बिना किसी समझौते के चुनाव मैदान में उतरने को तैयार दिखते हैं। जिस तरह की उनकी स्थिति है उसमें यह भी नहीं लगता है कि उन्हें एनडीए की ओर से फिलहाल कोई तरजीह मिलेगी। तो अब देखने वाली बात होगी कि पशुपति पारस चिराग पासवान के चाचा किसकी मुश्किलें बढ़ाएंगे। आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ताजा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें दर्श न्यूज।